तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यज्ञ स्मार्ट लाइफ हिंदी भाषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको हिंदी भाषा से संबंधित सभी प्रकार की विधाओं पर बनाए गए वीडियो का संकलन मिलेगा। आपके हिंदी भाषा संबंधित सभी प्रकार के सवालों का निराकरण भी आपको यही मिलेगा। दोस्तों, हिंदी भाषा एक मधुर भाषा है और यही मधुर भाषा हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा को दिल की भाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार की सुमधुर और दिल की भाषा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर होगी आपके समय की पूरी कद्र। तो चलिए समय का लिहाज करते हुए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित एक बहुचर्चित, सुप्रसिद्ध और प्रेरणादायी कविता अग्निपथ की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, कविता में कवि ने उन मनुष्यों को प्रेरित करते हुए अपने मार्ग पर बिना रुकावट चलते रहने के लिए कहा है, जो मनुष्य थोड़ी सी कठिनाइयों से, थोड़े से दुख के कारण हताश और निराश होकर घर में बैठ जाते हैं और दूसरों की मदद का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को कवि स्वयं की आत्मशक्ति को जगाकर आत्मनिर्भर बनने की और इस कंटकमय राह पर कभी न थकने की, न थमने की और कभी न मुड़ने की कसम दिलाता है, सौगंध दिलाता है। ऐसी महान सीख देने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय पहले हम करा लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे उन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। इस दौरान उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील है। इनकी कविताओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी जाती है। बच्चन जी की प्रमुख कृतियां देखिए यहाँ पर: मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी, ये सभी कविता संग्रह है। और आत्मकथा के 4 खंड, उसमें से एक है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, प्रस्तुत कविता में हम देखेंगे। दोस्तों, कविता में सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थ हम समझ कर लेते हैं। जैसे अग्निपथ, जो कविता का नाम है, यह शब्द एक प्रतीक के रूप में आया है। इस शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ है कंटक पथ, अर्थात कठिनाइयों से, संकटों से तथा दुख से भरा हुआ जीवन मार्ग। रुक्ष, रुक्ष शब्द का अर्थ पेड़ होता है, परंतु कविता में यह बड़े या अमीर लोगों के प्रतीक के रूप में आया है। अगला शब्द है एक पत्र छाह, जिसका अर्थ है एक पत्ता छाव। यह भी प्रतीकात्मक है, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ है थोड़ी सी भी मदद, किसी भी प्रकार की सहायता। अगला शब्द है थमना, मतलब रुकना। आश्रु अर्थात आंसू। स्वेद अर्थात पसीना। रक्त मतलब खून। लथपथ अर्थात सना हुआ, भिगा हुआ। दोस्तों, कवि ने यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत बड़ा संदेश बहुत कम शब्दों में दिया है। यह कविता भी बिहारी के दोहों की तरह गागर में सागर भरने का सामर्थ्य रखने वाली है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, रुक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
दोस्तों प्रथम चरण में कवि कहना चाहते हैं कि अपने जीवन का यह रास्ता बहुत ही कठिनाइयों से, संकटों से, दुख से, विपदाओं से भरा हुआ है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, मतलब इस देश में अमीर और बड़े लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी से भी एक पत्र छाह अर्थात थोड़ी सी भी मदद नहीं मांगनी है। यह रास्ता कितना भी कठिनतम क्यों न हो, तुम्हें किसी के सामने घुटने टेक कर मदद के लिए लाचार नहीं होना है। कवि यहाँ पर मांग मत शब्द की पुनरावृत्ति करके बार बार यह बात समझाना चाहता है। इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनने का संदेश कवि इस चरण के माध्यम से देते हैं। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दूसरे चरण के माध्यम से कवि हमें शपथ दिलाते हैं। वे कहते हैं कि इस दुख भरे राह पर, विपदाओं से युक्त जीवन मार्ग पर चलते समय कुछ भी हो जाए, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही तुम्हें इस जिंदगी से हार कर पीछे मुड़ना है। और इस बात की कसम तुम मुझे दे दो कि तू कभी भी जीवन जीते समय संकटों से, विपदाओं से डर कर पीछे मुड़ेगा नहीं। यहाँ पर कवि हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं और यह सिर्फ एक बार नहीं, बार बार ऐसा कहकर हमसे कसम लेते हैं। कवि जानते हैं कि यह कलयुग का मनुष्य एक बार बोलकर समझता नहीं है, इसे बार बार समझाना पड़ेगा। इसलिए तो कवि ने कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति की है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस अंतिम चरण के माध्यम से कवि को वह दृश्य महान लग रहा है जिस दृश्य में मनुष्य अपने कठिनाइयों से युक्त जीवन के रास्ते पर चल रहा है, बिना रुके, बिना थके। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अविरत परिश्रम कर रहा है। वह अपने अंदर का साहस, धैर्य और आत्मशक्ति से कठिनाइयों का, संकटों का सामना कर रहा है और ऐसा करते वक्त उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसका शरीर पसीने से तर हो गया है, यहाँ तक कि मेहनत और परिश्रम करते करते वह रक्त से भी लथपथ हो गया है। फिर भी वह बिना हारे और बिना थके अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस अग्निपथ पर चल रहा है। दोस्तों इस प्रकार लाख कठिनाइयों के बावजूद भी मनुष्य जीवन के रास्ते पर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी दृश्य को कवि ने महान कहा है। दोस्तों आखिर जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम होता है, इसलिए संकटों से डरकर घर में बैठने से अच्छा है कि हम संकटों से दो हाथ करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। यही एक अच्छा मार्ग है। इस प्रकार कवि हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता से किसी से भी मदद न मांगने की बात कहकर आत्मनिर्भर बनने का, परिश्रम करते हुए जीवन मार्ग पर बिना थके, बिना रुके और बिना मुड़े आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। सच में कविता पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जीवन की सारी कठिनाइयों से मुकाबला करने की शक्ति और साहस हमारे अंदर समा जाता है। अंदरूनी मजबूती का एहसास होता है, आत्मशक्ति दृढ़ हो जाती है, जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाता है। इस प्रकार स्फूर्ति बढ़ाने वाली कविता लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन जी को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों कविता अच्छी लगी तो एक लाइक बनता ही है, लाइक कीजिए। अपने निराश दोस्तों को हौसला बढ़ाने के लिए यह कविता जरूर कारगर सिद्ध होगी, इसलिए शेयर कीजिए और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।